ओम शांति। परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को अपने घर वापस ले जाते हैं। सारे संसार की आत्माओं को एक साथ अपने घर जाना है। तो परम धाम जाने के लिए समय समय पर बाबा ने जो इशारे दिए हैं, उनमें से आज हम 21वां इशारा अध्ययन कर रहे हैं। ये बाबा ने 31 मार्च 2007 को दिया। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है, कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का अधिकार है। वे अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। लेवता नहीं, देवता। लेवता होते हैं लेने वाले और देवता होते हैं देने वाले। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले, ये करें। ये दातापन की निशानी नहीं है। ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। जो करेगा सो पाएगा। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं कभी नहीं कहा। परमपिता परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे करें तो मैं करूं। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की। सदा निर्माण, जिसमें जरा भी अहंकार ना हो। कार्य करते भी निर्माण। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। नई रचना का भी और नई कंस्ट्रक्शन का भी, और अहंकार रहित होने का, दोनों का बैलेंस चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, और बाप दादा की छत्र छाया है बाप दादा के कंबाइंड रहना। उनकी श्रीमत को लेकर चलना। छत्र छाया है श्रीमत,
और बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना है। हर एक को क्या करना है? स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो? ऐसा करे, ऐसा करे, करे, हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? करने वाले बनेंगे कि देखने वाले? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, देखना किसको है? हाँ, बाप दादा को देखना है, दूसरे किसी की तरफ नहीं देखना। अपनी बड़ी दादी को देखना है, प्रकाशमणि दादी। तो अगली सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। अगली सीजन में जब आओगे ना, पूरा साल दे रहे हैं, किसकी सूरत दिखाई दे? बाप की सूरत दिखाई दे। हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसा संस्कार दिखाई दे। ये है स्नेह का रिटर्न, ये है स्नेह का रिटर्न। स्वयं को टर्न करना। रिटर्न का मतलब समझ में आया? रिटर्न, स्वयं को बदलना, स्वयं को टर्न करो। आगे के लिए, स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं, अपने आप को बदलने से हटाना नहीं, बदलना ही है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है। हर एक को क्या देना है? सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना, प्रत्यक्ष सबूत देना। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए ना। नहीं तो आपको बहुत उलाहने मिलेंगे। क्या उलाहने देंगे? हमें बताया क्यों नहीं कि इस धरती पर भगवान आया हुआ है। पढ़ाई पढ़ रहे हो, शिक्षा तुम्हें कितना प्यार है हमसे, क्या दुश्मनी थी हमारी आपसे जो हमें तुमने ये नहीं बताया कि भगवान परम धाम से आकर पढ़ा रहा है, और हमें सूचना नहीं दी। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फिकेशन होती है। हमने अपनी सेवा का कार्य हर एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देने का कार्य पूरा किया। तो जब आप सबको संदेश दे देंगे तो आपको भी संतुष्टता मिलेगी कि हमने भगवान के आदेश का पालन किया, हर आत्मा को परमात्मा का संदेश दे दिया। एक बार देने से काम चल जाता है। फिर क्या कहते हैं?
मैं एक बार सुना अनसुना कर दिया तो दोबारा कह देते, क्यों नहीं कहा मेरे को दोबारा? उन्होंने शिकायत करनी है यदि उन्हें आपने परमात्मा से नहीं मिलाया। तो उनका उल्हाना कब खत्म होगा? बुद्धि में समझना है कि जब हम उन्हें परमात्मा से मिला दें, जब वो परमात्मा से अपना हक लेना शुरू कर, क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उल्हाना अच्छा नहीं लगता कि कोई भी कंप्लेन करे, उल्हाना देवे कि बाबा आप आए थे, चलो ये तो मेरे प्यारे नहीं थे। तीसरी बात आ गई ना, ये तो इनको तो मेरे से प्यार नहीं था, इन्होंने किसी ने मेरे को नहीं बताया, आप तो मेरे हो, मैं तो आपका बच्चा हूं। हाँ ठीक है नहीं, तो आपने तो मेरे पास संदेश भेजना था ना। अब ये भी दोष किसका है? बच्चों का, कि भी तुम्हारे कारण मेरे को ये उलाना मिल रहा है। अभी पक्का कुछ भी हो जाए, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना, मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं, ऐसे करेंगे, अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वे जिम्मेवार हैं, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार हैं बैलेंस रखने और रखवाने के लिए। बस दिल से याद करो, कोई भी छोटी मोटी बात आवे, क्या करो? मेरा बाबा, बस, और कुछ नहीं करना। बाबा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आई है मुसीबत, कोई छोटी मोटी बात आ गई है, अब बाबा कहने से क्या होगा? बाबा की जो शिक्षाएं हैं ना उस परिस्थिति के लिए वो याद करें। खाली बाबा याद नहीं करना, बाबा ने उस समस्या का समाधान करने के लिए जो डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन अनुसार उस समस्या का समाधान करना है। तब तो समझो कि बाबा को याद किया, नहीं तो बाबा कहकर बैठ गए, बाबा कहेगा बैठा रहे, बाबा आप करो मेरी समस्या का समाधान, सुनेगा ही नहीं, सुनेगा? बाबा मेरी ये समस्या का कहानी नहीं है, परमात्मा की तो कहानी नहीं है जो सुने, सुनने वाला तो उसने पार्ट ही नहीं रखा, ठीक नहीं, उसने तो हर बात का पहले जवाब दे दिया, करना है तो तुम्हें करना है, और हर समस्या का समाधान कैसे करना है। बाबा आप ले लो तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे हल्के, समाधान हो जाएगा तो हल्के। हमने करना है बाबा की श्रीमत पर समाधान करना। जैसे हम किसी बड़े को कह देते हैं अब आप जैसे कहो ना वैसे करो, मेरे से नहीं हो रहा ठीक, फिर जैसे वो कहेगा वैसे आप करोगे तो समस्या का समाधान होगा ना। खाली कहने से थोड़ा हो जाएगा, जैसे आप कहो वैसे करो, करोगे ना तभी होगा, आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, या पीछे पीछे आना है? बराती बन के साथ साथ चलना है कि पीछे आने वाला? पीछे पीछे तो नहीं आना ना, साथ साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप समान बनना पड़ेगा, तब तो साथ साथ चलेंगे। जितना बाप समान नहीं बने, कम बने, उतना पीछे पीछे चलेंगे। साथ साथ चलना है तो अब क्या कह रहे, उड़ना पड़ेगा, पहले उड़ो क्योंकि मेरी स्पीड तेज है।
साथ साथ चलना है तो पहले क्या करो, उड़ो, जल्दी जल्दी अपने आप को सुधारो, चढ़ती कला में मेरे बराबर आ जाओ। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? क्योंकि मेरा शरीर समझा तो 60-70 किलो वजन हो गया तो उड़ेगा कैसे? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, जितनों को मेरा मेरा कहा वो सारा वजन मेरे ऊपर हो गया, अब मैं उड़ूं कैसे? इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। क्या करो फिर? डबल लाइट बनो। डबल लाइट में क्या होता है? पहला कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो 60-70 किलो वजन खत्म, है नहीं? और बाकी जितने भी देह के सारे संबंधी हैं जिनको मेरा मेरा कहते हैं वो भी मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, तब हटेंगे, ठीक है नहीं? तब हम आत्मा ज्योति बिंदु सारे बोझ से हल्की होकर बाप के साथ घर जाएंगे। तो कितने काम करने पड़ेंगे? कोई भी प्रकार का बोझा नहीं। ये कहना कितने काम करने पड़ेंगे, ये बोझा है ना, बोझा है ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। बस जरा भी कोई भी काम को हमें करना ही नहीं। कब नहीं करना? जब बाबा की श्रीमत पर आंख बंद करके चलेंगे। खुद हल्के रहो, सारे बोझ बाप को दे दो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर उनको हल कर दो, खत्म बात। देना तो आता है ना, प्रॉब्लम नहीं देखो, देखो लाइट बन के, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इसके दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो। क्या कह रहा है बाबा? इसके दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो, ठीक है? ये बाबा ने परम धाम जाने का 21वां इशारा दिया। और ओम शांति।